हाँ जी। हेलो एवरीवन, कंबाइंड स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आपको पता ही है, इंटरव्यू सेशन चले हुए रिगार्डिंग द बीकॉम जी स्टूडेंट वे जिन्होंने अभी अभी रिसेंटली अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है। तो वो सारे स्टूडेंट जो हैं एक एक करके अपना रिव्यू जो है चैनल के ऊपर चैनल के माध्यम से आपको देने वाले हैं। हाँ जी। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ एक नए स्टूडेंट जुड़े हैं, ठीक है, जो अपने रिव्यू पॉइंट रखेंगे कि कैसे जो है उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है और मतलब बिना किसी हर्डल प्रॉब्लम के किस तरह से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया। वो सारा का सारा प्लान जो है वो डिस्कस करेंगे। हाँ जी। तो वेलकम कीजिए मोहम्मद मोनिश का, जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं और अपने बारे में थोड़ा सा ये अपने खुद से जो है वो बताएंगे। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, बताइए। जी। हेलो गाइस, मेरा नाम मोहम्मद मोनिश है। हाँ। आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ बिल्कुल। सर, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। हेलो। हाँ जी, आवाज़ आ रही है, हेलो। बोलो। तो मेरा नाम मोहम्मद मोनिश है। मैं न्यू दिल्ली में रहता हूँ। जी जी। आ रही है ना सर आवाज? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, ठीक है ठीक है। तो न्यू दिल्ली में रहता हूँ। तो मैंने अपनी जो 12th क्लास क्लियर करी थी, 12th क्लास मैंने गवर्नमेंट स्कूल से करी है अपनी, हाँ जी। सर्वोदय बाल विद्यालय नूरनगर। ओके। फिर उसके बाद जब मैंने 12th करी तो फिर मैंने बहुत सारे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में एग्जाम दिया, एंट्रेंस एग्जाम। ओके। फिर उसके बाद वहाँ से सिलेक्शन नहीं हो पाया था अनफॉर्चुनेटली। बट फिर मैंने इग्नू में एडमिशन लिया। इग्नू में फिर मैंने फर्स्ट ईयर में गया, बीकॉम जी में मैंने एडमिशन लिया। मैंने फर्स्ट ईयर जैसे मैं घुसा अंदर, हाँ जी। एडमिशन लेने के बाद तो ओके। उस फर्स्ट ईयर में तो मैंने फर्स्ट ईयर में तो बुक्स से तैयारी, ठीक है, ओके। मैंने फर्स्ट ईयर में तो बुक्स से तैयारी करी थी, वही 2 मंथ्स बिफोर एग्जाम। ओके। बट सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में मेरे पास एक भी बुक्स अवेलेबल नहीं थी, ओके। एक भी। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि मैंने फीस तो सबमिट करी थी इग्नू वालों को स्टडी मटेरियल के लिए, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन सर उन्होंने क्या करा कि मुझे बुक प्रोवाइड ही नहीं करवाई। वो ओके। होता है इग्नू के अंदर, ये जो सिस्टम है बहुत बुरा है वैसे हाँ देखा जी, हाँ जाए जी। तो, हाँ जी, कि हाँ वो जी। इग्नू वाले सही टाइम पे करते हैं हाँ और जी। उन्होंने बुक्स प्रोवाइड नहीं करी। हाँ फिर जी। अब मेरे पास ना बुक्स है, मेरे पास बस मुझे ये पता था कि मेरे सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, सब्जेक्ट कोड्स कौन कौन से हैं, हम्म। अकाउंटिंग वगैरह सब A to Z पता था। लेकिन फिर मैं सोचने लगा कि बताऊं कि कहाँ से तैयारी करूं, मेरे पास तो बुक्स भी नहीं है, कैसे तैयारी करूं। फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च करा ओके। कि इग्नू के वही सब्जेक्ट कोड मैंने सर्च मारा। हाँ उसके जी। बाद फिर आपकी वीडियोस आई, हाँ जी। क्योंकि मैं प्लेलिस्ट ढूंढ रहा था। मैं चाहता था कि कोई बंदा मुझे या कोई सर ऐसा मिले जो हाँ। मेरी पूरी की पूरी हम्म। पूरा जितना भी सिलेबस सब कंप्लीट करवा दे। हाँ जी। मुझे इधर उधर जाना ना पड़े। मतलब एग्जाम्पल के लिए जैसे एक टॉपिक किसी और वीडियो से कवर कर लिया, हाँ 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 फिर बिल्कुल। दूसरा टॉपिक आज किसी और से कवर कर लिया, ऐसा नहीं। मैं चाहता था कि मुझे पूरा एक साथ ही सीरीज मिल जाए। हाँ जी। फिर फिर ऐसे करते करते मैं ढूंढता रहा, फाइनल सर आपका चैनल आया, हाँ जी। कंबाइंड स्टडी पॉइंट। हाँ जी। फिर मैंने जब उसकी तब मैंने ओपन करी हाँ। तो मुझे आपका बताने का स्टाइल बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप बिल्कुल ही शॉर्ट में, बिल्कुल ही परफेक्ट वे में आप सब बता रहे थे, अच्छे से क्लियर कर रहे थे। ओके। तो फिर मैंने सोचा यार दूसरी जगह जाने का क्या मतलब है, हम्म। ये आप ही का चैनल है इतना बढ़िया, तो आप से फिर मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी ओके। सेकेंड ईयर की। ठीक है। फिर आपने वैसे आपके चैनल में बहुत सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं, हाँ हर जी। सब्जेक्ट की हैं, बीकॉम से रिलेटेड तो हर सब्जेक्ट हाँ जी। मैं हाँ, बोलूंगा हर कि हर सब्जेक्ट सब्जेक्ट आपका की पढ़। आपकी बिल्कुल। जी अवेलेबल। फिर मैंने उसको प्ले लिस्ट पे अपनी वीडियोस अपलोड कर रखी थी अपने स्टूडेंट्स के लिए, तो मैंने वहीं से एक एक करके एक सब्जेक्ट उठाता रहा और पढ़ता रहा, हम्म। समझता रहा। आपने आपने जो भी बताया बिल्कुल परफेक्ट वे में बताया, कोई बिल्कुल मतलब कहने का मतलब ये बिल्कुल क्लियर। ओके। कुछ कुछ होते हैं ना वैसे देखा जाए तो इग्नू वाले जो स्टडी मटेरियल अपना प्रोवाइड करते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल। वो जो लिखा होता है ना वो बहुत हम्म। ही लेंदी होता है। हाँ जी बिल्कुल। तो अगर स्टूडेंट कोई पढ़ना चाहे तो पूरा नहीं पढ़ सकता। हाँ जी, नहीं पढ़ सकता। और जी, और वैसे मैं वर्क करता हूँ, अकाउंटेंट हूँ सीए फर्म में, तो ओके। मुझसे अच्छा तो कोई पता ही नहीं सकता कि टाइम की कमी क्या होती है। हाँ जी। हाँ जी। क्योंकि और सुबह उठो, फिर जो बिल्कुल। ऑफिस जाओ, फिर ऑफिस से टाइम। जी। जी
तो यही शॉर्ट फिर हमने उसका ये कर करके हाँ तो क्लियर करा, फिर समझा मैंने, समझने के मतलब बाद फिर मैं एग्जाम हाँ जी एग्जाम के इसके अंदर आपको अगर यस सर, हाँ बोलो बोलो बोलो। सर हाँ जी बोलो। मैं स्टूडेंट्स को कहूँगा अगर एग्जाम क्लियर करना है आपको इग्नू में बिना किसी दिक्कत के, मतलब बैक ना आए कुछ ना आए, बिल्कुल ही परफेक्ट वे में, हम्म। तो पहले तो उनको देखो पढ़ना तो जरूरी है, बिना पढ़े कुछ नहीं हो सकता। जी बिल्कुल। क्योंकि स्टूडेंट्स ये सोच के बिल्कुल ना चले कि हम नहीं पढ़ेंगे, हम ऐसे एग्जाम दिखा देंगे, तो बिल्कुल भी चांसेस नहीं है कि वो पास हो जाएंगे। हाँ और इग्नू की जो चीटिंग होती है वो बहुत हार्ड होती है, ये मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हाँ क्योंकि मैंने पहले ही बोला है क्वांटिटी मैटर नहीं मैं खुद करेगी, फील कर क्वालिटी मैटर करेगी कि आपने क्वालिटी। कितना लिखा है और उसमें कितने रिलेवेंट पॉइंट हैं, उससे आपको मार्क्स मिलेंगे। हाँ, अब अब स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि कुछ नहीं पढ़ेंगे ऐसे ही, मतलब वो क्वेश्चन तो कुछ और पूछ रहा है, आप लिख के आ जाओ कुछ और, तो कैसे नंबर्स मिल जाएंगे आपको? हाँ नहीं ऐसा नहीं होगा है ये ना। भी तो है। बिल्कुल। फिर आपको क्लियर होने चाहिए, हाँ फिर क्योंकि उसके मेरे बाद यहाँ पे जानने वाले। बोलो। यस सर। तो फिर आपकी मैंने वीडियोस देखी, वैसे तो मैं एक मंथ पहले ही बैठा था पढ़ने के लिए। हाँ जी हाँ जी। मतलब मैं पूरी साल भर नहीं पढ़ पाया। ठीक है। ठीक है, तो बस आप ही का आप ही की वीडियोस मैंने देखी, आप ही की वीडियोस जैसे मैंने देखी पूरी, हम्म कवर करा हर सब्जेक्ट। हर हम्म। सब्जेक्ट मैंने आपकी उससे कवर करके मैं एग्जाम दे के आया हूँ। ओके और बहुत बहुत अच्छे परसेंट, फर्स्ट डिवीजन आई है मेरी, तब मैंने ओके बीकॉम कंप्लीट किया, तो मेरी फर्स्ट डिवीजन 63.7% है मेरी। ओके 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 तो ओके। मैं तो यही बोलूंगा बच्चों से कि आप ये क्लियर करिए बिल्कुल ही सर, आप बहुत मेहनत करते हो, ये आपका वो है। हाँ क्योंकि जी फ्री में कौन बंदा देता है आजकल? हाँ आजकल कोई बंदा चाय ना पिलाए फ्री में। जी आप पूरा बिल्कुल। का पूरा कोर्स दे रहे हो, हाँ जी वो भी मतलब टाइम पे दे रहे हो, टाइम पे बिल्कुल बिल्कुल। क्लासेस बिल्कुल टाइम लगाना। अप बिल्कुल। टू डेट तो मतलब यही तो बोल आपको रहा हूँ कि आते चीज़ें समय मिली हैं हाँ जी। मतलब यस यही सर, अप टू फर्दर डेट बाकी मिल गया। हाँ फर्दर स्टूडेंट को भी यही हाँ चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि भाई इन फ्यूचर जो भी स्टूडेंट जुड़ता है तो एक तो सबसे पहले ट्रस्ट जरूरी है। किसी भी एजुकेटर के साथ जुड़े सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है कि वो उसके ऊपर ट्रस्ट रखें कि भाई हाँ जो वो करवा रहे हैं उसके ऊपर 100% श्योर हो कि भाई हाँ जो करवाया जा रहा है वो सही है। वो कोई भी टीचर हो सकता है, मैं हूँ या कोई और भी टीचर हो, सबसे पहले तो यही ज़रूरी होता है। ठीक है ना। ओके अभी आप यस सर। इन फ्यूचर क्या कर रहे हो, अभी आप क्या कर रहे हो एट प्रेजेंट यस आप। सर, तो मैं इन फ्यूचर में, जी सर बोलिए आप। हाँ अभी आप जैसे सीए बोल रहे थे ना, सीए का आप कोर्स कर रहे हो या फिर आपने जॉब वगैरह किया कहीं। जॉब करता हूँ सीए फर्म में। ओके 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 यस सर, ओके जॉब करता हूँ सीए फर्म। ओके 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 ठीक है। मेरा फ्यूचर प्लान ये है, अब तो मेरा बीकॉम कंप्लीट हो चुका है, हम्म। तो मैं अब एडमिशन ले रहा हूँ एलएलबी में। ओके ओके तो ठीक ये है मेरा फ्यूचर प्लान है, एलएलबी ठीक है कंप्लीट करके एडवोकेट का ओके 3 साल का कोर्स है ग्रेजुएशन के बाद, वो मैं हम्म। कंप्लीट करूंगा। और मैं यही बोलूंगा कि एग्जाम के अंदर देखो, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, मैं बच्चों से बोलना चाहता हूँ कि कोई भी हाँ क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। बस बिल्कुल। अगर आपको आता, आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया है हम्म। कि इस क्वेश्चन का आंसर ये हो सकता है, तो बिल्कुल ही लिख कर आइए। हाँ जी बिल्कुल। छोड़ना एक भी क्वेश्चन नहीं है, और बिल्कुल लिख के आना है। आपको पढ़ना तो ही, बिना पढ़े तो कुछ होगा नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आउट ऑफ सिलेबस से आपने याद करा, आप भूल गए हो, तो हम्म। लेकिन आपको कुछ पता है तो आप लिख के हाँ आइए। थोड़ा क्वेश्चन बहुत लिख छोड़ोगे तो सकते हैं। मार्क्स कटेंगे, बिल्कुल। डायरेक्ट मार्क्स कटेंगे आपके। हाँ जी। आप कुछ भी लिखोगे तो टीचर जो होते हैं, चेकर जो होते हैं, वो आपको थोड़े बहुत तो मार्क्स देंगे ही। हम्म। ऐसा नहीं है कि पूरा काट देंगे, इससे अच्छा तो कुछ तो मार्क्स मिलेंगे। तो मैंने मैंने भी कुछ कुछ क्वेश्चनों में ऐसे ही करा था, तो मैं तो पास हो गया। हाँ जी। अच्छा एक तो क्वेश्चन यही और सर है आप। आपके लिए कि भाई जैसे कुछ आपके कॉमर्स में सब्जेक्ट आते हैं जिसमें थियरी और न्यूमेरिकल दोनों चीज़ें आती हैं, तो आपके क्या यस सर। इसमें प्लान रहा कि आपने थियरी अटेम्प्ट करी थी या न्यूमेरिकल अटेम्प्ट किए थे। सर मेरा फोकस था न्यूमेरिकल पे, ओके क्योंकि थ्योरी जो प्रैक्टिकल के एग्जाम होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट अकाउंटिंग, हाँ ये हाँ थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो उसका जो क्वेश्चन पेपर आता है, वो नॉर्मल क्वेश्चन पेपर जैसा नहीं आता है हाँ कि आपको 8 क्वेश्चन दे दिए, 8 में से 5 करने हैं। उसके अंदर कुछ कुछ क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं। कंपलसरी होते हैं बिल्कुल होते हैं। न्यूमेरिकल होते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन कंपलसरी, कि वो बच्चे ये सोच के ना जाएं बिल्कुल भी कि मैं थ्योरी कर लूंगा तो मैं पास हो जाऊंगा। हाँ लेकिन मैं बोलूँगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग में एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन का एक अलग सेक्शन दे देते हैं कि ये बिल्कुल। कंपलसरी है, आपको हाँ करना। मैं यही चीज़ तो बोलता इसीलिए हूँ कि भाई दोनों अकाउंट्स हो गए, टैक्स हो गया आपका, जितने भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट हैं उसमें थियरी और न्यूमेरिकल दोनों को 50-50 का वेटेज रखा करो।
कि भाई ना ही तो पूरा डिपेंडेंसी न्यूमेरिकल पर रखो और ना ही पूरी डिपेंडेंसी थियोरी पे रखो, दोनों को हाफ हाफ वेटेज दे दो कि आप उतना ही थियोरी करो उतना ही न्यूमेरिकल करो, है ना। तो उससे हमारे पास प्लस पॉइंट रहता है कि अगर थियोरी ज़्यादा आई है तब भी आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो, न्यूमेरिकल ज़्यादा आए हैं तब भी कर सकते हो, है ना। तो ये चीज़ है। ओके। हाँ जी। तो ये छोटा सा सेशन था और काफ़ी अच्छे तरीके से जो है मोनिश ने अपनी रिव्यू पॉइंट दिए हैं, ठीक है, स्ट्रेटजी प्लान डिस्कस किया है। आई होप हर एक स्टूडेंट को उनसे जो है वो सीखना चाहिए कि किस तरह से हम अपना कम से कम टाइम में जो है वो प्रिपरेशन कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स से जो है आप ग्रेजुएशन कंप्लीट भी कर सकते हैं। चलिए, तो इस सेशन को मैं एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच मोहम्मद, ठीक है, आप जुड़े रहे सेशन के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी।